बहुत ही अफसोसनाक खबर के साथ हम शेयर करेंगे। जिला खैबर में ये धमाके की खबर आ रही है। जमरूद अली मस्जिद में ये खुदकुश धमाका हुआ है। ये अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं जो शायद ही कोई दिन अब मिस हो रहा हो जिसमें इस तरह की कोई कार्रवाई ना होती हो। वजह क्या है? अभी रिसेंटली खैबर में जो कुछ हुआ, खबर आ रही है एडिशनल SHO इस धमाके के नतीजे में शहीद हो गए हैं। एडिशनल SHO अली मस्जिद अदनान आफरीदी शहीद हो गए हैं। रेस्क्यू की टीमें रवाना कर दी गई हैं। वो IG खैबर पुख्तनख्वा से रोते हुए कह रहे हैं कि भाई बस कर दें, इसका एंड कब होगा? बच्चे यतीम हो रहे हैं, जो खवातीन हैं वो बेवा हो रही हैं, लेकिन ये जंग है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। ये खुद के लिए ही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए बड़ा है, जो हम कश्मीरी में क्योंकि मैं कश्मीर से हूँ, एक कहावत है ववम सोय अन्यम सोय लजम सोय पानसी, जिसका मतलब है एज यू सो शैल यू रीप। बहुत ज़्यादा हमारे सिक्योरिटी इदारों को टारगेट किया जा रहा है और एक दिन में 2-2, 3-3 और 4-4 अटैक्स हो रहे हैं। चाइनीज कंपनीज की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, आप जरा उनसे पूछें कि क्या भाव बिकती है। वो खुद बहुत परेशान है। जो इंस्टेबिलिटी वो कश्मीर में या हिंदुस्तान में या नॉर्थ ईस्ट में चाहता था, वही इंस्टेबिलिटी अब पाकिस्तान में हो रही है। तो मुझे लगता है पाकिस्तान को बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनवा हो, सिंध हो, वो संभालना अभी जरूरी होगा अगले 10 साल में, और कश्मीर तो बहुत दूर की बात। बहुत ही अफसोसनाक खबर के साथ हम शेयर करेंगे। जिला खैबर में ये धमाके की खबर आ रही है। जमरूद अली मस्जिद में ये खुदकुश धमाका हुआ है। खबर आ रही है एडिशनल SHO इस धमाके के नतीजे में शहीद हो गए हैं। एडिशनल SHO अली मस्जिद अदनान आफरीदी शहीद हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक आपको ये खबर दे रहे हैं खैबर से, जमरूद अली मस्जिद में ये खुदकुश धमाका हुआ है और इस धमाके के नतीजे में एडिशनल SHO अली मस्जिद अदनान आफरीदी शहीद हो गए हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं के जवानों के ऊपर, फौज के जवानों के ऊपर पे दर पे हो रहे हैं। और ये खैबर पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके हैं, जो शायद ही कोई दिन अब मिस हो रहा हो जिसमें इस तरह की कोई कार्रवाई ना होती हो। वजह क्या है? अभी रिसेंटली खैबर में जो कुछ हुआ, थाने को निशाना बनाया गया, 2 लोग वहाँ पे घुसे थे। और फिर आजकल एक स्टेटमेंट बड़ा वायरल है। DSP है जहांगीर आफरीदी साहब खैबर थाने के, वो IG खैबर पुख्तनख्वा से रोते हुए कह रहे हैं कि भाई बस कर दें, इसका एंड कब होगा? बच्चे यतीम हो रहे हैं, जो खवातीन हैं वो बेवा हो रही हैं, लेकिन ये जंग है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन 2021 के बाद फिर, बल्कि स्पेशली 2023 के शुरू होते ही हम एक ऐसे हालात को देख रहे हैं कि शायद 2013 मतलब जैसे हमें भूल गया हो। बहुत ज़्यादा हमारे सिक्योरिटी इदारों को टारगेट किया जा रहा है और एक दिन में 2-2, 3-3 और 4-4 अटैक्स हो रहे हैं। बात आपकी बिल्कुल सही है। और अभी जो सिक्योरिटी की रिपोर्ट्स जो आई हैं वो बहुत खौफनाक हैं, और हमें अब ये देखना पड़ेगा कि इसकी रूट कॉजेस क्या हैं। हम सबको याद है कि कितने बिलियंस डॉलर्स इसके ऊपर हम लोगों ने ओवर द इयर्स लगाए भी थे, और किस तरह से 80,000 से ज्यादा हमने जाने देकर इस मुल्क के अंदर अमन कायम किया था। और जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान और इस तरह के दूसरे जो दहशत पसंद थे, उनको हमने कंटेन किया था, कर्टेल किया था। तो ये बहुत सारी सूरत हाल फिर एकदम इतनी ज्यादा क्यों हो गई है? तो इसमें एक तो सबसे बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि इलाके के अंदर हमारा जो असर रसूख है या जो हमारी पोजीशन है वो इस वक्त क्या सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। हमारे ये तो हमेशा से रहा है कि हम कभी भी बहुत ज्यादा दोस्तियां जो है वो हमारी नहीं रही हैं अपने पड़ोसी ममालिक के साथ भी। और कहीं ना कहीं जो हमारे जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं, जो बाहर से इन्फ्लुएंस होते हैं, इम्पैक्ट होते हैं, वो भी कभी किसी सूरत में भी बहुत ज्यादा वक्त के लिए स्टेबल नहीं रहते हैं। तो तीसरी वजह आप ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और जो उस वक्त वजीर आजम थे और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कितने जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो लोग थे उनको रहा किया, और उनको कोई एक दोबारा उनके साथ सेटलमेंट के लिए और उनके साथ अफ़ाम तफ़हीम के साथ रहने के वादे के ऊपर, तो वो एक बड़ी मुज़ाहका खेज किस्म की सूरत हाल थी। मुझे लगता है कि जो ये एक इशू
इन्होंने हवा में रखा है पिछले 70 सालों से। अब ये खुद के लिए ही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए बड़ा है, जो हम कश्मीरी में, क्योंकि मैं कश्मीर से हूँ, एक कहावत है, ववम सोय अन्यम सोय लजम सोय पानसी, जिसका मतलब है एज यू सो शैल यू रीप। तो जो वो आतंकवाद अब हिंदुस्तान के खिलाफ कर रहा है, वही आतंकवाद टीटीपी पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है। जो इंस्टेबिलिटी वो कश्मीर में या हिंदुस्तान में या नॉर्थ ईस्ट में चाहता था, वही इंस्टेबिलिटी अब पाकिस्तान में हो रही है। तो मुझे लगता है पाकिस्तान को बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनवा हो, सिंध हो, वो संभालना अभी जरूरी होगा अगले 10 साल में, और कश्मीर तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर तो ये भी कहा जाता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं या प्राइम मिनिस्टर होता है वो इतना पावरफुल नहीं होता जितना आर्मी चीफ होता है। तो अगर आर्मी चीफ ने कहा कि कश्मीर इशू को साइड पे रखा जाए और फिर इमरान खान ने मना कर दिया, तो ये बात भी बहुत से लोगों को जो है वो समझ नहीं आती कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इमरान खान मना कर दे, जबकि अभी इमरान खान कह भी रहे हैं कि मुझे तो काम ही नहीं करने दिया गया, सब कुछ तो आर्मी चीफ कर रहे थे। लेकिन इस वक्त जो नए आर्मी चीफ आए हैं, आपने यकीनन स्टडी किया होगा, जैसे आप कह रहे हैं, आप पाकिस्तान जाहिर है देखा करते हैं, क्या लग रहा है आपको नए आर्मी चीफ जो हैं, क्या वो भारत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार होंगे? क्या वो कोशिश करेंगे कि कुछ टर्म्स बेहतर? और दूसरा, ये जो कश्मीर में जो हमारे यहाँ कहा जाता है नॉन स्टेट एक्टर्स अक्सर जाते हैं और पकड़े जाते हैं या कुछ भी वहां पे नुकसान होता है। दूसरा, आपने बोला कि कैसे आतंकवादी या सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं भारत में आ जाते हैं। सबसे पहली बात, पाकिस्तान आर्मी कवर फायर देती है, तो इन्फिल्ट्रेटर्स अंदर आ जाते हैं, क्योंकि आपने देखा इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है या लाइन ऑफ कंट्रोल है बहुत बड़ा है, और उसका चप्पा चप्पा मॉनिटर करना बहुत डिफिकल्ट है। हालांकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वो सब इस्तेमाल होती है, और बहुत आए दिन आप देखते हैं कि जब इन्फिल्ट्रेशन होती है तो लाइन ऑफ कंट्रोल में पाकिस्तानी आतंकवादियों को मारा जाता है। लेकिन कई ऐसे आतंकवादी हैं जो घुस जाते हैं और फिर साइलेंट रहते हैं। ऐसे करीबन 70 से 80 पाकिस्तानी आतंकवादी अभी भी नॉर्थ कश्मीर में हैं, अलग अलग जगहों पे, जिनके तहत अब ऑपरेशन होता है जम्मू कश्मीर पुलिस का और इंडियन आर्मी का, उनको जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और घंटी बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नए वीडियो मिलती रहे।